अहमद मीर साहब जो कि एक सीनियर तजियाकार है, उनका भी एक बयान सामने आया जी। उन्होंने कहा कि एक वक्त का कमिश्नर जो है वो अगर बोल सकता है तो उसके पास कोई ना कोई सबूत तो होंगे। अगर उन्होंने बात की है तो ये ज़रूर है उनके पास कोई ना कोई सबूत होंगे, तो वो बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको गिरफ़्तार करना मुनासिब नहीं है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने भी इसकी तरदीद कर दी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि इसकी पहले तहकीकात होनी चाहिए और फिर इस बात को जो है वो रिजेक्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बात करते हैं जी रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत अली वल्द गुलाम हैदर कौम चट्ठा। उनका कल एक तहलका खेज़ बयान सामने आया और उनकी ख़बरें जो है वो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको लेके बहुत सारी बातें उठा रहा है। और अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मच गई है और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस थे वो धांधली जो है वो उनमें की गई। और इस हवाले से आपको याद होगा कि कल रावलपिंडी कमिश्नर जो हैं उन्होंने एक तहलका खेज़ वीडियो बयान जो है वो उनका सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं इसमें मुलव्वस हूँ, इलेक्शन कमिश्नर इसमें मुलव्वस है और मेरी तरफ से जो आरओ है उनके ऊपर फुल प्रेशर था और हमने धांधली की और मैं इसका जुर्मदार हूँ और मुझे सरेआम जिसकी जो भी है सज़ा वो दी जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं तमाम ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इन सियासी लोगों के लिए जो कि मुख्तलिफ अपनी शेरवानियाँ सिलवाकर मिनिस्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अपना जो ज़मीर है वो ना बेचें और गलत काम ना करें। तो इस हवाले से अहमद मीर साहब जो कि एक सीनियर तजियाकार है, उनका भी एक बयान सामने आया जी। उन्होंने कहा कि एक वक्त का कमिश्नर जो है वो अगर बोल सकता है तो उसके पास कोई ना कोई सबूत तो होंगे। अगर उन्होंने बात की है तो ये ज़रूर है उनके पास कोई ना कोई सबूत होंगे, तो वो बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको गिरफ़्तार करना मुनासिब नहीं है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने भी इसकी तरदीद कर दी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि इसकी पहले तहकीकात होनी चाहिए और फिर इस बात को जो है वो रिजेक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के काफ़ी दिन गुजरने के बाद अगर उन्होंने ये बात की है तो कोई ना कोई ऐसी बात तो है कि वो अब मंजर आम पर आए और उन्होंने ये बात जो है वो आवाम के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस के बारे में सोचना चाहिए और इसकी मुकम्मल तहकीकात जो है वो होनी चाहिए और दैन इसके ऊपर जो भी डिसीजन है वो लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ इसमें है जो कि ये इलेक्शन जो रावलपिंडी कमिश्नर है वो मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने कहा कि ये बारिश का पहला कतरा और अभी मज़ीद बारिश होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर इसमें मुलव्वस है या नहीं है, इस बारे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम में अगर है तो ये रावलपिंडी कमिश्नर साहब जो है वो सामने आए हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि NA-46 और NA-47 से भी कुछ कंप्लेंट्स थी जो कि जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने लेके आए थे। तो इस हवाले से ओवरऑल जो है वो इस पर तहकीकात होनी चाहिए और जो भी मामला है इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए और आम आवाम के सामने लेके आना चाहिए। और ये जो सारा मामला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो इलेक्शंस थे 2024 ये एक मजाक बन गए और इसके ऊपर पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बात कर रहा है। कल आपको पता है कि शाहिद अफरीदी ने भी इस हवाले से अपना बयान दिया कि पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है और जो इलेक्शंस हुए इसको धांधली ज़्यादा जो है वो करार दिया जा रहा है। तो आप जो भी सोचते समझते अपनी राय के ज़रा आप भी कमेंट सेक्शन में दीजिए कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके बयानात में कितनी सदाकत है, क्या वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ख़बरें ये भी आ रही हैं मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से कि शायद रावलपिंडी कमिश्नर जो है उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, शायद उनके वर्ड्स जो हैं वो मुँह से फिसल रहे हैं। अब ये अल्लाह जानता है कि वो जो है वो इसमें क्या कोई कोक एंड बुल स्टोरी है, मन घड़त कहानी है, या वाकई उनका ज़मीर जाग गया, या वाकई उन्होंने सोचा है कि मैं मुल्क पाकिस्तान की अंदरूनी जो तोड़ फोड़ है इसका मैं जो है वो पार्ट नहीं बनना चाहता, या फिर उनके ऊपर कोई दबाव था, कोई प्रेशर था। अभी अल्लाह जानता है। इस हवाले से जो भी आप सोचते समझते कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार दीजिए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जल्दी से काम कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए एमबी पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।